आपका हमारी खास पेशकश औरंगजेब की रहस्यमयी सुरंग पे। प्राचीन काल से भारत सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। भारत के इतिहास ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। अंग्रेजी हुकूमत हो या मुगल शासन, इतिहास के पन्नों में दर्ज इतिहास के अवशेष अब भी मौजूद हैं। हम आपको फतेहपुर के खजुहा के बाग बादशाही के बारे में बताएंगे, जो कभी औरंगजेब की जागीर रहा है। भारत के इतिहास ने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। मुगल शासकों से लेकर अंग्रेजों, राजा महाराजा और न जाने कितने आक्रमणकारियों ने इस देश पर राज किया है। इतिहास के पन्नों में इतिहासकारों की कलम से निकला हुआ सच साबित करने या उसके प्रमाण देने वाले लोग तो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन किलों, दरवाजों, सुरंगों, तालाबों और स्तंभों के रूप में सहेजे गए तमाम ऐसे अवशेष हैं जो खुद में इतिहास बयां करते हैं। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस इतिहास को सुनते सुनाते आए लोग आज भी हैं जो इन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में कई रोचक बातें बताते हैं। हम तो 90 से यहाँ हैं, इसके पहले ये था 90 से हम ही ड्यूटी कर रहे हैं। अब यहाँ पुरातत्व विभाग क्या क्या काम करवा रहा है इसको जो है? इस समय तो सब लॉकडाउन में बंद चल रहा है। इसके पहले क्या क्या काम? चलिए ये पूरा फर्श बनाया गया, ये बिल्डिंग रिपेयर हुई, सामने देखो वो बाउंड्री पूरी खत्म हो गई, वो बनाई गई, ये बनाई गई, 2000 में ये बनाई गई, टॉयलेट बनाया गया अंडरग्राउंड, ये सब वो रिपेयर हुआ, बहुत काम किया है पुरातत्व में। यहाँ पर जो ठाकुर साहब बताया जाता है कि 52 बीघे का तालाब था, वो तालाब कौन सा है? ये बगल में सामने, ये सामने दिख रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर जिले के खजुहा कस्बे में मुगल शासक औरंगजेब की धरोहर बाग बादशाही। बाग बादशाही अपने आप में तमाम रहस्यों को समेटे हुए हैं। लेकिन स्थानीय लोगों से इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो भी बड़ी रोचक है। देखिए, वस्तुतः यहाँ जो शासन काल है वो औरंगजेब का है। औरंगजेब अपनी टाइटल आलमगीर भी लिखते थे, शाहजहाँ के पुत्र थे, और उन्होंने यहाँ अपने भाई को यहाँ पर परास्त किया था, शाह शुजा को। उस संदर्भ में वो इतिहास जुड़ा है खजुआ का। एक खजुआ का युद्ध करके मिडवेल हिस्ट्री में आता है, वो खजुआ का युद्ध यहीं का है। उसका पहले नाम खजुआ युद्ध कहा जाता है, अब गांव का नाम खजुआ जरूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि शाह शुजा से युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब ने यहाँ पर एक जो बाग बादशाही का निर्माण किया और उसमें अपनी छावनी का निर्माण किया, तालाब का निर्माण किया, वो हो सकता है उसी युद्ध की याद में उसने किया हो, या उसका उद्देश्य रहा हो कि आगरा से इलाहाबाद के बीच में जो ये मुगल रोड जाती है, इसमें ये मध्य में करीब पड़ता है ये कस्बा खजुआ। तो यहाँ पर मध्य में अपने सैनिक पड़ाव बनाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने यहाँ छावनी बनाई, अपनी बेगमों का आरामगाह, स्नानागार, बाग बादशाही का निर्माण कराया। ये इसका कार्यकाल 1658 से 1707 के बीच में कहा जाता है, और अपने हिस्ट्री में भी है, इसका अध्ययन करिए तो उसमें मिलता है।
और खजुआ का ये एक इतिहास है। दूसरा जो ऐतिहासिक इतिहास है वो ब्रिटिश पीरियड का भी है, और उस ब्रिटिश पीरियड में यहाँ पर जोधा सिंह जी का नाम अभी भी शहीदों में गिना जाता है। उनके साथ में 51 और शहीद हैं। 52 शहीद यहाँ एक ही स्थल पर अंग्रेज़ों के द्वारा दिन में ही फांसी दे दी गई थी सबके सामने। तो ये एक ऐतिहासिक जो स्वतंत्रोत्तर काल का है, ब्रिटिश काल का, ये भी इतिहास जुड़ा है। लेकिन इस इतिहास का केवल शहीद स्थल के नाम पर एक स्मारक है, और बाग बादशाही के नाम पर जो स्मारक है वो अभी भी बहुत विशद है, बड़ा विशाल है, दिव्य है, देखने लायक है। वहाँ पर जो अभी स्नानागार बने थे बेगमों के नहाने के लिए, वो इमारतें भी जिंदा हैं, बनी हैं। और उनके स्नानागार में पानी भरने के लिए जो बावली बनी थी वो बावली भी अभी है। 2 बावलियाँ हैं जिनसे पानी खींचा जाता था। बताते हैं युद्धबंदियों के द्वारा पानी खिंचवा कर उसको तालाब को भरा जाता था। अरे खजुआ कस्बे के रहने वाले श्री सुरेश जी, जो वर्तमान समय पे जज साहब हैं, कानपुर में हैं, और इन्होंने खजुआ कस्बे में जो मुग़ल कालीन शासक के बारे में बताया, खजुआ कस्बे की ऐतिहासिक गतिविधियों के बारे में बताया। और जी इन्होंने बताया, सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो मुग़ल रोड निकलता है यहाँ से जाकर के, जो गेट बने हुए हैं, गेटों के आज दुर्दशा का होने के पीछे किसका हाथ है ये सोचने का विषय है। जबकि सरकार द्वारा बराबर ऐतिहासिक धरोहरों को अच्छे ढंग से निष्पादित, अच्छे ढंग से जो है कि रखने के बराबर उपाय दिए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों गेटों के पीछे जो निकलने का रास्ता है, जो आज टूटने की स्थिति पे खड़े हुए हैं जाकर के। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि चैनल के माध्यम से पुरातत्व विभाग तक ये बात पहुंचे, और पुरातत्व विभाग अपने जो है कार्य के प्रति पूरी तरीके समर्पित भाव से होकर के खजुआ कस्बे में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका पुनर्निर्माण करावें। कैमरामैन शिवम वाजपेयी के साथ अमरदीप त्रिपाठी, GMD न्यूज़। इतिहास में दर्ज है कि 1658 से 1707 तक यहाँ पर मुगल शासक औरंगजेब ने राज्य किया। इस दौरान औरंगजेब ने बाग बादशाही का निर्माण कराया। पेशावर से कोलकाता तक जाने वाले मुगल मार्ग पर 2 फाटकों का निर्माण कराया। निर्माण के साथ साथ अगल बगल अस्तबल बनवाया गया, जहां पर शासन काल के दौरान घोड़ों को बांधा जाता था। हम फतेहपुर जिले के खजुआ कस्बे में खड़े हुए हैं, और खजुआ कस्बे से गुजरने वाली जो लाहौर पेशावर से जो कलकत्ता तक जो मुगल मार्ग जाता है, मैं उस पर खड़ा हुआ हूँ। औरंगजेब के इस बाग बादशाही में दूर दराज से आने वाले व्यापारियों को व्यापार करने के लिए रोका जाता था। इसी कस्बे में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का वध करके खुद राजा बन बैठा था। औरंगजेब की कट्टरपंथी और स्वयंभू नीतियों से उसकी खुद की प्रजा ही संतुष्ट नहीं थी। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रहस्यमयी सुरंग की ये दास्तान जारी रहेगी। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. आपका स्वागत है। हम आपको खजुआ के बाग बादशाही और रहस्यमयी सुरंग के बारे में बता रहे हैं। बाग बादशाही में एक ऐसी रहस्यमयी सुरंग आज भी मौजूद है जहां जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आए। सुरंग में जाकर गायब होने वालों के कई किस्से यहां के लोग बताते हैं।
फतेहपुर जिले में एक ऐसी रहस्यमय सुरंग आज भी मौजूद है जहां जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आए। सुरंग के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इस सुरंग को 350 साल पहले मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था। इसका नाम बाग बादशाही है। मैंने बचपन में सुनी है और ऐसा मैंने देखा भी है। एक कोने में जो ये बाग बादशाही का स्नानागार जहाँ बना हुआ है, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता जाता था और कहा यही जाता था, जनश्रुतियों में यही था कि ये अंडरग्राउंड रास्ता आगरा तक गया है, लेकिन उस पर कोई गया नहीं। हो सकता है ऐसा रहा हो, लेकिन मैं उस पर कोई प्रमाणिक बात नहीं बता पाऊँगा। सुनी हुई बात ज़रूर है, क्योंकि बचपन में जब छोटे थे देखने जाते थे तो बड़ा अच्छा सा बना था, एक सुरंग जैसा रास्ता दिखता था और उसमें एक मेहराब दरवाज़ा भी दिखता था। इसी बाग के पूर्वी कोने पर था, लेकिन उसमें घुसने की हिम्मत किसी की नहीं थी और मेरा ख्याल है वो बंद हो गया होगा, इसलिए लोग नहीं जाते होंगे या सांप वगैरह के डर से नहीं जाते होंगे। खजुआ के लोगों की माने तो एक बार गांव में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। बारात में आए 100 से ज्यादा लोग इस सुरंग को देखने के लिए अंदर घुस गए, लेकिन आज तक लौटकर वापस नहीं आए। गांव के लोगों के मुताबिक ये सुरंग कोलकाता से पेशावर तक जाती है। हालांकि इसे अब बंद करा दिया गया है। जानकार बताते हैं कि उस वक्त यहां पर शाहजहां के बेटे शाह शुजा का राज था। औरंगजेब ने इसे हड़पने के लिए अनेकों बार यहां पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। इसके बाद 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब ने फिर से यहां पर चढ़ाई की और शाह शुजा को पराजित कर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने जीत की खुशी में यहां जश्न मनाया और इस बाग बादशाही को तैयार करवाया। बाग बादशाही में पूरब दिशा की ओर 3 मीटर ऊंचे चबूतरे में 2 बारादरी तैयार की गई हैं। इनमें बड़े कमरे भी बनाए गए थे। जो बारादरी बनी थी उसके सामने एक सुंदर तालाब बनाया गया था। बाग बादशाही के बीचों बीच एक बावड़ी भी तैयार की गई थी। लोग बताते हैं कि यहाँ रानियां स्नान करने जाती थी, जो कि बाग बादशाही के बीच में बना हुआ है। बाग बादशाही के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें और बुर्ज तैयार किए गए थे। जानकारों के मुताबिक इन्हीं बारादरी में औरंगजेब रहता था, जबकि बारादरी के सामने बगीचा हुआ करता था। उत्तर की ओर 4 दीवारी में 3 बड़े बड़े कुएं तैयार किए गए थे, जो हजारों फीट गहरे थे। ये कुएं आज भी यहां देखे जा सकते हैं। इनमें बड़ी बड़ी जंजीरें पड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि इन कुओं से बगीचे में पानी पहुंचाया जाता था। यहाँ पर पश्चिम में एक बड़ा गेट है, जबकि दूसरा गेट खजुआ गांव की ओर है। इन दरवाजों के ऊपर चढ़कर पूरे बाग बादशाही का दृश्य देखा जा सकता है। खजुआ के ये दरवाजे मुगल रोड पर बने हैं। अब यहाँ से होकर आम यातायात गुजरती है, जिससे इन दरवाजों को नुकसान पहुंच रहा है। गांव के अंदर चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं और बड़े फाटक तैयार किए गए हैं। में मिली हुई धरोहर को संजोने का काम जनता, प्रशासन और जिले का होता है जाकर के। पर यहाँ एक स्थिति समझ में आ रही है कि जो खजुआ के मुगल रोड पे ये जो दोनों फाटक दिखाई पड़ रहे हैं, जो बहुत ही ऐतिहासिक है, और इन पे आज स्थिति ये है कि आज एक टूटने की कगार पे खड़े हो गए हैं जाकर के, क्योंकि जो हैवी लोड निकलते हैं उनसे जो ट्रकों का जो टकराव होता है, तो इतने जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गया है जाकर के ये गेट। और इसी के साथ में देखिए इस साइड में दूसरा गेट भी है, उसकी भी स्थिति बहुत खराब है। खजुआ का ये किला
तमाम इतिहास समेटे हैं, लेकिन इस इतिहास को सहेजे रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस किले की देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है। लोगों के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने यहाँ काफी काम करवाया है, लेकिन इस किले में बनी सुरंग के अलावा अन्य जगहों पर आम लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं। ऐसे में इस ऐतिहासिक किले की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लोगों की बेरोक टोक पहुंच से किले के अवशेषों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। फतेहपुर से अमरदीप त्रिपाठी के साथ न्यूज डेस्क जेएमडी न्यूज। फिलहाल हमारी खास पेशकश औरंगजेब की रहस्यमय सुरंग में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort,